हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप रिपीट करिए, इसको दोहराइए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो नित्यम हम भागवत का जब श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जो भी अनर्थ है वो सारे अनर्थों का विनाश हो जाता है। नारायणम नमस्कृत्यम, हम नारायण को प्रणाम करते हैं सबसे पहले। नरम चैव नरोत्तम, जो सारे नरों में उत्तम है, नर नारायण ऋषि को प्रणाम करते हैं। देवीम सरस्वती देवी को प्रणाम करते हैं और व्यास देव को प्रणाम करते हैं। देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीर, उन सबका जय घोष करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही हम श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सुदामा प्रभु का और श्री रामाचरण प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया और ये बहुत अच्छा मौका दिया कि हम सब एक साथ एकत्रित होकर श्रीमद् भागवतम के महिमा का गुणगान कर सके। तो बहुत ही अच्छा एक सुअवसर है और आपका जो संग है वो उसको और मधुर बनाएगा। और मैं सभी यहाँ पे सब वरिष्ठ भक्त हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारी बोलने की योग्यता नहीं है, सिर्फ जो हम ने सुना है अपने सीनियर से, वरिष्ठ भक्तों से, उसको ही हम प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो हम मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम श्रीमद् भागवतम का जो महिमा है वो प्रयास करेंगे और हम उनके उसमें बहुत सारे जो लीलाएं हैं वो भी श्रवण करेंगे और ये समझेंगे कि क्यों हमें श्रीमद् भागवतम जो है उसको अपने घर पे ज़रूर लाना चाहिए। ठीक है, सबको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है? वहाँ से को दिखाई दे रहा है? ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्मसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम शुरुआत करेंगे पहले ये चर्चा करके कि श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंस है, क्या समानता है दोनों में और क्या भिन्नता है। तो कोई बताना चाहता है? हाँ माता जी बताइए। श्रीमद् भगवत गीता भगवान के द्वारा कही गई है और श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में। हरि बोल। हरि बोल। बहुत अच्छा बताया माता जी ने कि एक पॉइंट ये है कि श्रीमद् भगवत गीता भगवान ने बोला है और भागवतम भगवान के बारे में है। ठीक है, और कोई अंतर कोई बताना चाहता है? और कोई माता जी कोई शेयर करेंगे? हाँ, एक अंतर ये है कि एक भागवत गीता एक फॉर्मूले के जैसे और फॉर्मूले का सारा एक्सप्लेनेशन भागवतम में, जैसे E = MC² होता है, वो E क्या है, M क्या है, C क्या है, सब एक्सप्लेनेशन भागवतम। फॉर्मूला का एप्लीकेशन मतलब बोला जाता है कि उसको कैसे अप्लाई करना है। हाँ, तो भगवत गीता में सारे तत्व है और भागवतम में कृष्णा और उनके सारे लीलाएं हैं, और जो हम प्रैक्टिकली, जो भगवत गीता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम उसमें देख सकते हैं। जैसे भगवत गीता शुरू होता है ना कि हम शरीर नहीं हम आत्मा से, और ख़त्म होता है इससे कि हमको सब कुछ भगवान के शरण में, सब कुछ छोड़ के भगवान के शरण में जाना है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। लेकिन वो कैसे करना है और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, वो सारे एग्जाम्पल्स जो है वो श्रीमद् भागवतम में है। तो श्रीमद् भागवतम को है ना अमल पुराण कहा जाता है, मतलब स्पॉटलेस पुराण, अमल पुराण कहा जाता है कि ना उनका ये जो श्रीमद् भागवतम है ये सूर्य के समान है, ये श्रीमद् भागवतम खुद ही बताता है। और ये द्वैपायन व्यास द्वारा रचित है, जैसे आपको सबको पता है। और श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे ग्रंथों पे अपने कमेंट्रीज दिए, तो उसमें से सबसे ज़्यादा समय उन्होंने श्रीमद् भागवतम को कमेंट्रीज लिखने के लिए किया। ये जो आप बुक्स देख रहे हैं यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के, इसमें 18 वॉल्यूम्स आते हैं, 12 स्कंद है, और इसमें से ऑलमोस्ट 13 से 14 बुक्स श्रील प्रभुपाद ने खुद मतलब अपने जीवन काल में इसे लिखा। किसके लिए? हमारे लिए। तो जो श्रीमद् भागवत पुराण है वो श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया था हमारे जो आचार्यों के कमेंट्रीज के हिसाब से। तो कितने लोगों ने श्रीमद् भागवतम को पढ़ा है? कितने लोगों के पास ये जो सेट है श्रीमद् भागवतम का आपके घर पे है? हाथ उठाएंगे। कितने लोगों के पास है श्रीमद् भागवतम आपके घर पे? ओके, आप सबके पास है। माता जी सबके पास है? यहाँ पे आपके पास नहीं है? ओके, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम में क्या क्या बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम जो है ना वो भगवान का क्या बोलते हैं उसको, लिटरेरी इनकारनेशन, पुस्तक अवतार है ना। उसके बारे में और चर्चा करेंगे। इदम भागवत नाम पुराण ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकर भगवान ऋषि निश्चेष्य लोकस्य धान्यम स्वस्ति अनन्यम महत्। तो ये जो भागवतम है ना ये सारे शास्त्रों का सार है, क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल रिवील्ड स्क्रिप्चर। जितने भी शास्त्र है, अभी जैसे वेद है उसमें लाखों लाख श्लोक है। किसने किसने कितने कितने वेद होते हैं हमारे? 4 नाम बताएंगे कोई? चलो वेद तो कितने वेद आपने पढ़ा है माता जी? हाँ, तो अभी हम लोग के पास इतना समय नहीं है ना कि अभी ये किताब देख के इतना सारा भागवतम का देख के लोग डर जाते हैं। भगवत गीता बहुत मोटी लग रही है, पतला वाला है क्या? सब पूछते हैं कुछ लोग, थोड़ा पतला वाला मिलेगा आपके पास है ना, छोटा भी आता है, छोटा वाला है क्या? तो अभी कैसा है कि सारे शास्त्रों का सार जो है श्रीमद् भागवतम में है। ठीक है, ताकि हमको अलग अलग शास्त्रों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो, या हमारे पास समय भी नहीं है क्योंकि कलयुग है। तो इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम जो है क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, सारे शास्त्रों का सार है इसमें। और वेदांत सूत्र के ऊपर जो एक्चुअल कमेंट्री है कि वेदांत सूत्र क्या बोलता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब ये समय है यू इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ। मतलब अब आपको मनुष्य जन्म मिला है तो आपको अभी कैसे आगे बढ़ना है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा कैसे करना है, ब्रह्म को कैसे रियलाइज करना है, कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाना है, ये सारा मैसेज श्रीमद् भागवतम के अंदर आता है। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ा, आपके पास है, तो आपके पास सभी शास्त्रों का कंक्लूजन आपके पास है। अगर आपने और कोई शास्त्र भी नहीं पढ़ा, श्रीमद् भागवतम पढ़ा तो सफिशिएंट है वो। और वो ऐसा क्यों है ये हम आगे देखेंगे। तो हमें सब पता है कि ये सबको हमें पता है कि जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जीवन में? कोई शेयर करना चाहते हैं?
नौकरी, जॉब, फैमिली, शादी, बच्चे, है ना, घर खरीदना है, ठीक है, हेल्थ, पैसा, हेल्थ, फाइनेंस और रिलेशनशिप्स, ये 3 मेन चैलेंजेस जो हमारे जीवन में चलते रहते हैं टाइम टू टाइम, है ना, हेल्थ, फाइनेंस और रिलेशनशिप्स, जिनका ऐसा लगता है कि कोई एंडिंग सोल्यूशन नहीं है। हेल्थ प्रॉब्लम एक ठीक होता है, फिर कुछ टाइम के बाद दूसरा आ जाता है, ठीक है, और जो जब एज बढ़ता जाता है तो थोड़ा और वो चीज़ें बढ़ती जाती है। फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं, किसी के पास अगर फाइनेंस ठीक है तो हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, हेल्थ ठीक है तो रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड टुडे इज नॉट फाइनेंस और हेल्थ बट एक्चुअली रिलेशनशिप्स। तो कलयुग में ऐसा बताया जाता है कि अगर एक परिवार, पति पत्नी, बच्चे भी साथ में रहते तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत बड़ी बात है। तो पहले आप सब वरिष्ठ आपने देखा होगा कि एक साथ, है ना, जॉइंट फैमिली, जैसे मेरे पिताजी थे तो उनके भाई, चाचा, ताऊ जी सब साथ में रहते थे। अभी सब न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट आ गया है सब जगह पे, और जो विलेज कल्चर था वो भी अभी ऑलमोस्ट है ना ख़त्म हो गया। विलेज के लोग भी पहले विलेज में कैसा था कि लोग रहते थे वहाँ पे, तो वो सब 7-8 दिन में खेती करते थे, रात को थोड़ा भजन करते थे, रामायण महाभारत पढ़ के सो जाते थे। अभी वहाँ पे सब जगह इंटरनेट, वाईफाई, जियो टीवी सब आ गया है, तो सब वही देखते हैं, और सबका डिज़ायर क्या होता है कि सबको शहर में आके बस जाना है। तो सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ ख़त्म हो गया। तो और ये सिंप्लिसिटी के कारण, मतलब सिंप्लिसिटी जो खत्म हो गया है, कॉम्प्लेक्सिटी जो आ गया है, इसके कारण प्रॉब्लम कम नहीं हो रहे, प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं, है ना। जैसे बीमारियाँ कम नहीं हो रही, बीमारियाँ बढ़ती जा रही है। इतना सारा साइंस टेक्नोलॉजी था, फिर भी कुछ साल पहले हमने देखा कि एक सर्दी खांसी की बीमारी, क्या नाम था, कोरोना, उसने हम सबको, है ना, पूरी दुनिया को हिला दिया। मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक चाइना, यूके, यूरोप, अमेरिका, सबने अपने हाथ खड़े कर लिए उसके सामने, सब जगह लॉकडाउन हो गए। तो हमें ये समझना है कि द रियल प्रॉब्लम्स जो है, ये प्रॉब्लम्स है, बट रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ क्या है, संसार के रियल प्रॉब्लम्स क्या है। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये कौन से शास्त्र का श्लोक है? हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कौन से शास्त्र में बताया ये श्लोक? इसने सुना है आपने? हाँ, नहीं, भगवत गीता में, भगवत गीता के 13वें अध्याय में है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो भगवत गीता आपको सब प्रिंसिपल्स सब बताता है, और भागवतम उसको इलस्ट्रेट करेगा आगे, वो आपको ना डिटेल में बताएगा, उसका एग्जाम्पल बताएगा कि हाँ कैसे ये प्रॉब्लम है, जन्म क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको जानना है जन्म इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों है, तो आप भागवतम का 3रा स्कंद पढ़ सकते हैं। 3रा स्कंद का 31 चैप्टर में डिटेल में आपको उसमें एक्सप्लेनेशन आएगा कि जो 9 महीने बच्चे गर्भ में रहते हैं, हम बहुत खुश होते हैं कि हाँ बच्चा आ गया, खुशी की बात है उस एंगल से, लेकिन वो बच्चे के लिए कितना चैलेंजिंग होता है वो 9 महीने माँ के पेट में रहना, है ना। माँ को कुछ भी चैलेंजेस होते हैं, कुछ भी, कि हेल्थ इश्यूज़ है, वेट बढ़ रहा है, बट वो बच्चे के चैलेंज की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। जो 14 डे क्वारंटाइन इतना मुश्किल हो सकता है, ठीक है, जब पे, है ना, जिसमें मनपसंद खाना भी हम अभी ले सकते हैं, लेकिन 9 महीने तक बच्चे को क्वारंटाइन, मतलब वो एक बैग में रहना पड़ता है विथ नो चॉइस, राइट। और ऐसा बताया जाता है कि जब 7वें महीने में जब बच्चे को थोड़ा कॉन्शियसनेस आता है, तो बच्चा अपना हाथ ज्वाइन करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मेरे को ना बाहर निकालो, मैं आपका भक्त बनूंगा। तो हम सब ने ऐसा किया है, लेकिन हम सब उसको भूल जाते हैं माया शक्ति के प्रभाव में। और फिर भागवतम में ना ऐसी 2 चीज़ों को खासकर, जैसे हमने जन्म के बारे में बताया, और 1-2 चीज़ों को खास करना बहुत डिटेल में डिस्कस करता है, जो कभी भी ना हम जनरली ना फ्रेंड्स के साथ जाएंगे या किसी के घर पे जाएंगे तो डिस्कस नहीं करते 2 चीज़ें। तो क्या है वो 2 चीज़ें, किसी को पता है? जो एकदम डिटेल में डिस्कस करता है भागवतम, उसके एग्जाम्पल्स देता है और उससे सतर्क होने के लिए हमको बताता है श्रीमद् भागवतम। ये 2 चीज़ें जो है ना उसका मेन टॉपिक है, जो हम लाइफ में कोई कॉलेज में उसके बारे में नहीं पढ़ाते, या बताते भी है तो है ना ओनली सुपरफिशियली उसके बारे में बताएंगे। हाँ, मोह माया, अब दोनों राइट है। डेथ भी, मोह माया का मेन चीज़ क्या है संसार में जो सबको मोह माया में बांधती है? डेथ, नंबर 1 तो डेथ है। सेकंड चीज़ क्या है जो मोह माया में सबको बांधती है? हाँ, अटैचमेंट। सबसे ज़्यादा अटैचमेंट क्या चीज़ से होता है इस संसार में? पैसे से भी ज़्यादा। हाँ, तो पति पत्नी जो रिश्ता होता है, मतलब सेक्स डिजायर, लस्ट, काम जो होता है ना, वही। अभी जब ये काम वासना है, अगर पुरुष जब शादी करता है तब क्यों शादी, काम वासना, जनरली लोग काम वासना के अधिभूत होकर शादी करते हैं,
तो उसके बाद फिर पैसा भी चाहिए, फिर बच्चे भी चाहिए, फिर उनको मेंटेन भी करना है, फिर गाड़ी भी चाहिए, फिर ईएमआई भी चाहिए, फिर होम लोन भी चाहिए, सब कुछ आता जाता है, राइट। सो ऐसा नहीं कि वो गृहस्थ आश्रम को डिस्करेज करता है, लेकिन ये बताता है कि वो रेगुलेटेड चीज़ें, जो चीज़ें रेगुलेटेड होता है, जो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ, जो धर्म के अनुसार जो काम होता है, जिसे संतान उत्पत्ति के लिए यूज किया जाता है, वो काम मैं, भगवान बोलते हैं मैं स्वयं हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है संसार में। क्या होता है कि काम वासना जो रहते हैं वो स्कूल डेज, अभी मतलब कॉलेज डेज में हमारे टाइम पे था, अभी स्कूल डेज में शुरू हो जाता है। वो इट स्टार्ट्स इन स्कूल डेज, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में वो शुरू हो जाता है, जो कि टाइम है अध्ययन करने का, ब्रह्मचर्य पालन करने का, कैरेक्टर को बनाने का टाइम है। तो उसी टाइम वो कैरेक्टर का विनाश हो जाता है। तो ये जो है, इसके बहुत सारे स्टोरीज आते हैं श्रीमद् भागवतम में, जो बताता है कि कैसे ये है ना, ये आपका जीवन को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई एग्जांपल पता है आपको भागवतम से? ये डेथ का, हाँ, अजामिल, हाँ, तो अजामिल लेना, जो ब्राह्मण था, भक्त था, और वो मतलब एक ब्राह्मण परिवार से था, लेकिन एक वेश्या को देख, उसने जो उसका संग किया, और मतलब उसको देखने से ही ना, अभी जैसे उस टाइम जो सतयुग की बात है, तो उस टाइम इतना सारा ये अभी जैसे बोलते पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, दिस इज कलयुग की देन है ये सारी चीज़ें। तो ये सब बहुत कॉमन हो गया है अभी आजकल चीज़ें, लड़के लड़की हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, है ना। अभी अगर आप आपके ज़माने में जाए, तो आपके जब माता पिता ने आपका विवाह फिक्स किया होगा, जो माता जी चेयर पे बैठी हैं, तो उन्होंने शायद पूछा भी नहीं होगा आपसे, बोला ठीक है ये है लड़का, आप शादी कर लो, या एक बार देखा शादी कर लो। ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं कि फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हो सकता है मंडप में ही मिले हो, या मंडप के 1 या 2 बार ही मिले होंगे, बस शादी हो गया सीधा। लेकिन अभी क्या है कि वो खुद मतलब पहले से ही सब चालू हो जाता है ऐसा करके। और बिकॉज ऑफ दिस इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो अजामिल को जो था, उसने विवाहित होने के बाद भी उसने वो जो दृश्य देखा, वो दृश्य आज बहुत ही कॉमन है, क्योंकि वो दृश्य पहले बहुत ही मतलब कम देखने को मिलता था ऐसा। लेकिन आज वो तो मोबाइल फ़ोन के अंदर ही है, वो तो बिल बोर्ड में है, मोबाइल फ़ोन में है, सड़क पे हर जगह पे। तो वो चीज़ें है ना, मतलब व्यक्ति की काम वासना को बढ़ाती है। और काम जो है ना, वो मतलब बेसिकली हमको भगवान से दूर लेके जाता है, क्योंकि काम हमको क्या करता है कि ना, हमको पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे सेंसेस को। तो हमको अपना सेंसेस, इंद्रियों को भगवान में एब्जॉर्ब करना है, लेकिन हम काम वासना से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हमने देखा कि जैसे ना अजामिल उस वैश्या का चिंतन कर करके फिर वैश्या का संग करता है, अपने मोड़े माता पिता और पत्नी को घर से निकाल देता है, और फिर वो पूरा जीवन जो है उस वैश्या के साथ व्यतीत करता है, उसमें 10 बच्चे उत्पन्न करता है, और कुछ उसके पूर्व संस्कार थे। भगवान लेकिन बहुत दयालु है। हम जैसे किसी व्यक्ति से जब एसोसिएट करते हैं, या है ना, कोई भी हो, परिवार वाले हो, बाहर वाले, हम जब वो अच्छा से हमसे बात कर रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसने कुछ हमें ऐसा बोल दिया, एक भी बार बोल दिया, 2 बार भी बोल दिया ना, तो हम उसकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। लेकिन भगवान जो है ना, बहुत दयालु है, वो सिर्फ अच्छी चीज़ें देखते हैं। तो उन्होंने, अजामिल ने जो अच्छा काम किया था ना, उसके अनुरूप उसने भागवतम में वर्णन आता है कि एक साधु उनके घर पे आया, भगवान ने भेजा उसको, और उसने बोला कि आप अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख दो। ठीक है, कुछ तो रखना ही, नारायण आप बोलते हो नारायण, तो नारायण रख देते। अब वो छोटे बच्चे से क्या होता है, बहुत अटैचमेंट होता है सबको, है ना। जैसे माता जी ने बोला बच्चों से बहुत अटैचमेंट होता है, तो बच्चों से बहुत अटैचमेंट था उसको, कि बच्चे शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। बच्चों से अटैचमेंट होना गलत नहीं है, लेकिन बच्चों से अटैचमेंट होना चाहिए ऑन द लेवल ऑफ द सोल, कि हमको समझना चाहिए कि हाँ, ये जो बच्चा है, ये जो मेरे को भगवान ने दिया है, ये एक आत्मा है, और मेरा ड्यूटी है कि मैं इसको भगवान को समर्पित करूं, इसको भगवान के भक्ति में मैं इसको आगे बढ़ाऊं। ये मेरे को मतलब मेरा प्रयोजन होना चाहिए आइडियली। तो अजामिल का वो प्रयोजन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने नारायण नाम रखा, और हर टाइम नारायण, इधर आओ, नारायण खाना खाते हैं, नारायण चलो खेलते हैं, ऐसा करके नारायण नारायण हमेशा होता था। और 88 ईयर्स का अजामिल हो गया था, उसका बेटा 4 साल का है अभी, और अभी वो मृत्यु की शैया पे है, वो है ना, बहुत बीमार भी हो गया और मरने वाला है। जैसे उसको यमदूत लेने आते हैं, तो उनको देख के वो डर जाता है और जोर से चिल्ला देता है, नारायण नारायण, अपने बेटे को बुलाता है वो। लेकिन भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नारायण मेरा नाम है, और विष्णुदूत आके यमदूत को रोक देते हैं, और फिर उनको बताते हैं कि नहीं, इसके सारे पाप जो थे, इतने पाप इसने किए, क्योंकि वैश्या के संग में उसने ना ही सिर्फ वैश्या का संग किया और बच्चे उत्पन्न किए, बट वैश्या को खुश करने के लिए मदिरापान, मांसाहार, ये सारी चीज़ें, मदिरापान, मांसाहार और जुआ खेल के पैसा कमाना, मार काट करना, ये सब चीज़। तो ये जो है ना, मतलब कभी कभी लोगों को लगता है कि अरे
हम अगर कुछ अवैध संघ कर रहे हैं तो क्या है, किसको थोड़ी, हम दो ही तो कर रहे हैं, दूसरे को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये अवैध संघ जो है ना, ये सारे धर्म के सारे स्तंभों को तोड़ देता है। धर्म के सारे स्तंभ क्या है? दया, दया को खत्म कर देता है। उस मतलब जब वो अचामिल ने वो वैश्या का संग किया तो उसको वैश्या को खुश करने के लिए मांस भी चाहिए था, मदिरा भी चाहिए था, ये सारी चीज़ें उनके जीवन में आ गई और उनका सारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। और फिर भगवान का नाम का जो महिमा है, ये भी हम श्रीमद् भागवतम में इसको हम देखते हैं, इसको समझेंगे। और ये भागवतम जो है इसको नाम की महिमा को बहुत जगह बताता है और इससे कंक्लूड भी करता है। लास्ट वर्स भी इसको यही बोलता है कि जो भगवान का नाम है ना, वही कलयुग में हमको बचा सकता है। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व तभी हो सकते हैं। मतलब देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बट दिस प्रॉब्लम्स कीप कमिंग अगेन एंड अगेन, बार बार ही आते रहते हैं। जैसे कुंती महारानी का एक बहुत सुंदर प्रेयर आता है श्रीमद् भागवतम में। वो बोलते हैं कि आप भगवान, जब भगवान हस्तिनापुर का युद्ध जब वो जीत लेते हैं, पांडव कुरुक्षेत्र का युद्ध, उसके बाद भगवान रथ पे बैठ के जा रहे होते तो कुंती महारानी उनको बोलती है कि ना, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि आप भगवान आप जा रहे हो, अभी आप जब थे ना तो हमारे प्रॉब्लम सब खत्म हो गए, अब आप जा रहे हो, लेकिन आप अगर रहते है ना तो बहुत अच्छा होता। क्यों? क्योंकि जब आप रहते हो, जब आप प्रॉब्लम रहते हैं तो बहुत अच्छा होता है। वो बोलती है कि हमको अपने जीवन में प्रॉब्लम चाहिए। क्यों? क्योंकि जब प्रॉब्लम रहता है ना तो आपको याद करते हैं। और कुंती महारानी बहुत इंटेलिजेंट है। वो क्या बोलती है कि आपको हम याद करेंगे ना तो हम अंततोगत्वा हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जब चले जाते हैं तो हम थोड़ा मतलब रिलैक्स हो जाएंगे। तो आप हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा प्रॉब्लम रहे, लेकिन हम वो प्रार्थना नहीं कर सकते, हम उस लेवल पे नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इनको, इनके भावनाओं को समझ सकते हैं। तो ये समझ सकते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद, हरे कृष्ण, तो हम समझ सकते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें चैप्टर में कुंती महारानी के प्रेयर्स आते हैं कि कुंती महारानी ने बोला कि हमने इतना सारा जोखिम जीवन में देखा है ना। मतलब भीम को विष खिला दिया दुर्योधन ने जब वो बचपन छोटा था, उसके बाद लाक्षागृह का हमने देखा, हमने द्रौपदी का वस्त्रहरण देखा, द्यूत क्रीड़ा देखा, वनवास, अज्ञातवास, कुरुक्षेत्र का युद्ध, सब जगह भगवान ने उनको रक्षा किया। तो और आप भी बोले कि आप सब कुछ ठीक हो गया तो आप जा रहे हो, भगवान नहीं, है ना। प्रॉब्लम आई तो चलेगा, लेकिन आप हमको छोड़ के मत जाओ, क्योंकि आप रहोगे ना तो ही हमारा कल्याण है। हमारा क्या होता है कि हम जब प्रॉब्लम मतलब भगवान को याद करते, प्रॉब्लम चला जाता है तो ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एग्जाम का टाइम आता है, बहुत सारे बच्चे मंदिर में आते हैं, माला भी जप करते हैं और ऐसा लगता है कि एकदम बहुत सीरियस हो गया भगवान को प्राप्त करने के, लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म गायब हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम है ना, आपको भक्ति का जो है ना प्योर डिवोशनल सर्विस की तरफ आपको एनकरेज करेगा कि कैसे हम इसमें ना हम आगे बढ़ सकते हैं और जीवन के जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उनका समाधान ढूंढने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनको सॉल्व करने के लिए। और भागवतम में क्या बताया है कि कृष्ण स्वधमोपगते धर्म ज्ञानादिभि सहा कलौ नष्ट दृशम एषा पुनर्को धुनोदिता, पुरानर्को धुनोदिता। ये भागवत पुराण जो है इज एज ब्रिलियंट एज द सन एंड इट इज इरिजन जस्ट आफ्टर द डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू हिज ओन अबोर्ड। तो भागवत पुराण जो है ना, ये सूर्य के समान ब्रिलियंट है, भागवत खुद ये बोल रहे हैं। और कब आया ये? जब भगवान कृष्ण इस धराधाम से चले गए 5000 साल पहले, तो भगवान चले गए तो भगवान के रूप में ये श्रीमद् भागवतम का उद्गमन हुआ। किसके लिए उद्गमन हुआ? हमारे लिए। क्योंकि कलयुग में जो लोग हैं वो कैसे है? कलयुग में भागवतम बताता है कि लोग कैसे मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रिता। आप अगर रास्ते पे जाओगे ना और भगवत गीता या भागवतम लेके जाओगे, यही सब बुक्स लेके जाओगे, तो बहुत कम लोग उसमें रुचि दिखाएंगे। लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं आप जो मे बी टेम्प्ररी हो, लेकिन लोग उसके लिए है ना अपना टाइम और पैसा देने के लिए रेडी है। लेकिन भगवत गीता, भागवतम, शास्त्र या भगवान के लिए समय निकालने के लिए लोगों के पास बहुत कम। इसलिए बोला जाता है कि लोग जो कलयुग में है ना मंद सुमंद मत हो, उनका बुद्धि जो है बहुत ही कम है। दे वॉन्ट टेम्प्ररी इंजॉयमेंट एंड दे विल सैक्रिफाइस द परमानेंट थिंग। ठीक है, जैसे हम सोचिए कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में कभी बर्थ इतना अच्छा नहीं मिला तो ठीक है भाई, एक ही रात की बात है, एडजस्ट कर लेंगे। एक बार पहुंच गए घर तो बहुत सब आराम, अच्छे से आराम कर लेंगे, है ना। तो ये जीवन क्या है? ये जीवन भी एक ट्रेन जर्नी है। ठीक है, अगर हम जर्नी अच्छे से करेंगे है ना, तो हम गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जर्नी में ही गड़बड़ कर देंगे, टीटी ने हमको पकड़ लिया और उतार दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो जब हम जर्नी पे जाते हैं तो इतना उसके लिए उतना हम इंक्वायरी नहीं करते। जैसे आप हॉलीडे पे गए 3 दिन के लिए, तो रूम थोड़ा पानी लीक हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है,
ट्राई करेंगे, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है, एडजस्ट कर लेते, 3 दिन की बात है। वैसे ये जीवन भी बहुत छोटा है ना, हम लोग को लगता है कि बहुत बड़ा है, तो हम लोग उसके लिए बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ना, मैं भी खुद फाइनेंशियल प्लानिंग में, करियर प्लानिंग में काम करता हूँ, करना चाहिए प्लानिंग जो रिक्वायर्ड है, लेकिन स्पिरिचुअल प्लानिंग भी ज़रूरी है। क्या हमने स्पिरिचुअल प्लानिंग किया? जैसे भागवतम लिया बहुत सारे लोगों ने, लेकिन हमने प्लानिंग किया कि भाई इस साल है ना, मेरा टारगेट है कि मुझे 3 कैंटो तो पढ़ना ही है ना, मुझे रोज़, ठीक है, कैंटो वाइज नहीं तो मुझे रोज़ 1 घंटा तो भागवत का श्रवण करना ही है, 1 घंटा मुझे भगवान का नाम जप करना ही है, या 4 माला, 8 माला, 16 माला मुझे भगवान के नाम का जप करना ही है। और भागवतम या भगवत गीता ये बताते हैं शास्त्र बार बार कि मनुष्य जीवन का केवल एक ही बिजनेस है, भगवान को प्राप्त करना। तो ये कलयुग, इसमें ये बोले पर्सन्स ऑफ लॉस्ट देयर विजन ड्यू टू द डार्कनेस ऑफ कली शैल गेट लाइट फ्रॉम दिस पुराण। तो है ना, जैसे अंधकार रूप है कलयुग में, सब कुछ अंधकार है, ऐसा बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी कि कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुना, कि कली जो है ना इज एन ओशन ऑफ फॉल्ट्स, इसमें सारे अवगुण है, अवगुण ही अवगुण है ना, झगड़ा है, मारपीट है, और सभी धर्मों का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अस्थि एक महान गुण है इसमें, कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, कि अगर हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के गुण का कीर्तन करते हैं, जैसे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में दिया है, तो ये कीर्तन है ना हमें भगवान के पास, मतलब ये हमें जो है बेस्ट, मतलब है ना, एक सिंपल प्रोसेस है कलयुग में, सिंपल प्रोसेस से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो शिला प्रभुपाद जी के बारे में सबने सुना है यहाँ पे। तो शिला प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि कोई भी लिटरेचर ऐसा नहीं है, देयर इज नो लिटरेचर थ्रू द यूनिवर्स लाइक श्रीमद् भागवतम, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, देयर इज नो कंपटीशन। हर वर्ड जो है ना वो मनुष्य के, एवरी वर्ड इज फॉर द गुड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए कोई भी बुक, ठीक है, एक भी बुक अगर किसी के पास चला जाता है, ही विल बी बेनिफिटेड। इसीलिए हम इतना स्ट्रेस कर रहे हैं, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम नहीं है, तो शिला प्रभुपाद की आज्ञा थी कि एवरी जेंटलमैन, आप सब तो भक्त है, तो एवरी जेंटलमैन के घर पे श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता होना चाहिए। जैसे मिक्सर ग्राइंडर और वॉशिंग मशीन होता है हर के घर पे, वैसे ही है मिक्सर ग्राइंडर और वो मतलब इम्पोर्टेंट है शायद, बट ये हमको इस दुनिया से बाहर लेके जाने वाले ये बुक, you know, to take us back home, back to God. As God is all light, all bliss and all perfection, so also श्रीमद् भागवतम, श्रील प्रभुपाद ने बोला श्रीमद् भागवतम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये बताया, ठीक है। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि भागवतम के 12 स्कंद है, तो ये 12 स्कंद भगवान के अलग अलग अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। हरे कृष्ण। तो ये भागवतम जो है भगवान कृष्ण का स्वयं स्वरूप है। ये स्लाइड आप देखिए ध्यान से। तो जैसे फलों का राजा क्या होता है? आम, वैसे सारे शास्त्रों का राजा है श्रीमद् भागवतम, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। तो इनके पहले 2 जो स्कंद है, भगवान के चरण, जंघाएं, नाभि, वक्षस्थल, 7वां और 8वां उनके बाहु, 9वां भगवान का कंठ, 10वां भगवान का मुखारविंद, 11वां ललाट और 12 जो है शीर्ष। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है ना, हमेशा पूरा साथ ही लेना चाहिए, ऐसे एक एक अलग अलग स्कंद को निकाल के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का कंप्लीट ये है, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट भगवान का स्वरूप है। ठीक है, अब समझते हैं इसको कि श्रीमद् भागवतम का उद्गमन कैसे हुआ। ठीक है, तो महाभारत जो है, महाभारत आपने सुना होगा कि 1 लाख श्लोक है, और वेद व्यास, इनका नाम आपने सुना है? वेद व्यास ने कौन से बुक्स लिखे? सारे वेद और उपनिषद और महाभारत भी वेद व्यास ने लिखा है। ठीक है, भगवत गीता मतलब उसमें आता है। ठीक है, तो उनको वेद व्यास क्यों बोला जाता है? वेद व्यास, ये वर्ड का मतलब क्या है? व्यास, वेद व्यास, कोई बता सकते हैं? नहीं, वेदों की रचना की इसलिए नहीं, वेद व्यास ये नाम उनका नाम था पहले कृष्ण द्वैपायन व्यास, वो उनका नाम है जो आपने बोला। उनका नाम बाद में वेद व्यास इसीलिए दिया क्योंकि 5000 साल पहले जब कलयुग स्टार्ट होने वाला था तो पहले एक ही वेद था। ठीक है, अभी हम भागवतम या भगवत गीता को देख के डर जाते हैं, तो एक वेद अगर इतना बड़ा होता तो इसलिए उन्होंने वेदों को विभाजन किया। व्यास मतलब डिवाइड करना, तो वेदों को, एक वेद को जैसे आपने बताया था 4 नाम, तो 4 वेदों में डिवाइड किया, ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद में डिवाइड किया उसको, और बाकी सबकी रचना किया उन्होंने।
लेकिन ये सब रचना करने के बाद भी ना व्यासदेव खुश नहीं थे। तो व्यासदेव को मतलब एक अंदर से ना एक जो आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी। तो वो अगर ये जो कहानी है, ये कहानी भी आती है प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवतम के चैप्टर 4 चैप्टर 5 में। तो वो सरस्वती नदी के तट पे, अगर कोई गया है यहाँ पे बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ कोई गए, तो बद्रीनाथ में अगर आप जाओगे सरस्वती नदी का एक उद्गम स्थान है, तो वही जगह है जहाँ पे व्यासदेव बैठ के ना मतलब ये वंदना कर रहे थे कि क्यों मतलब है ना मैंने इतना सब रचना किया, पुराण 108 उपनिषद लिखा, 18 पुराण लिखे और वेदों का विभाजन किया, रचना किया, महाभारत लिखा, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है। तो जब शिष्य जब ये होते हैं ना मतलब तब उनके गुरु वहाँ पे आते हैं ना। वेदव्यास के गुरु कौन है? नारद मुनि। तो नारद मुनि वहाँ पे आते हैं। तो नारद मुनि से जब वो परामर्श लेते हैं तो नारद मुनि उनको बोलते हैं कि आपने बहुत सारे ग्रंथों का रचना किया है, आपने उसमें भगवान के बारे में बताया भी है, लेकिन उस सब में ज़्यादातर कर्म कांड के बारे में है और उसमें कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो भगवान के और उनके भक्तों के बारे में एक्सक्लूसिवली एकदम डिटेल में भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो भागवतम में आप देखो ना जितने भी एपिसोड रहते हैं वो सब प्राइमरीली भगवान और भक्तों का जो एक्सचेंज है उसके बारे में, भगवान की अनुकंपा के बारे में, भक्तों की दया के बारे में। तो वो डिटेल जो है ना वो डिटेल कहीं पे नहीं है। तो इसीलिए बोला कि आपको वो है ना पूर्णता महसूस नहीं हो रही है, आप पूर्णता का अनुभव नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए आपको ऐसे ग्रंथ का रचना करना चाहिए जो है ना कंप्लीट, उसको इसको लिटरेचर को क्या बोला, इट शुड बी रिमार्केबल, अमेजिंग, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, एस्टाउंडिंग, ब्यूटीफुल, ऑसम, इंप्रेसिव एंड लाइफ चेंजिंग। तो इसीलिए नारद मुनि ने व्यासदेव को थोड़ा डांटा और उनको बोला कि आप ऐसे ग्रंथ की आपने रचना नहीं किया, इसीलिए सारे शास्त्र का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये जितने भी शास्त्र है ना ये जीरो के समान हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आप भगवान का गुणगान पूरा जो बहुत अच्छे से नहीं करते। इसीलिए उनको श्रीमद् भागवतम रचना करने के लिए व्यासदेव ने प्रेरणा दी और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम का रचना किया। तो इसीलिए हमारा एक मिशन है जिसमें आप सब लोग संलग्न हो सकते हैं कि हर घर में ये श्रीमद् भागवतम रहे, ताकि हर घर जो है ना नंद और गोकुल के समान बन जाए। क्योंकि बहुत सारे है ना ऐसे एजेंडा रहते हैं कि हर घर में फ़ोन हो, हर घर में टीवी हो, हर घर में बाइक हो, हर घर में कार हो, ट्रैवल्स हो, एंटरटेनमेंट हो, बहुत सारी चीज़ें हो। तो अपने घर को ना मिजरेबल मत बनाइए, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना, ये सारे जैसे जब उपनिषद पुराण ही हमको कुछ नहीं दे सकते। बहुत सारे हम लोग पुराण पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, लेकिन सार यही है, हर घर भागवतम जो है वही हमारे जीवन में खुशी ला सकता है। क्योंकि जीवात्मा का मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम भगवान से हमारा संबंध विच्छेद हो गया है। तो संबंध को जोड़ने के लिए हमको श्रीमद् भागवतम चाहिए। तो इन्वाइट श्रीमद् भागवतम टू योर होम एंड यू मेक योर लाइफ एवर हैप्पी। और ये मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, या सिर्फ गुरु लोग नहीं बोल रहे हैं, या प्रभु जी नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान बोल रहे हैं। पद्म पुराण उत्तरखंड आप देख सकते हैं स्लाइड में 7.14, आप सर्च भी कर सकते हैं। कृष्णा बोलते हैं ब्रह्मा जी को कि माई डियरेस्ट सन ओ ब्रह्मा, मैन शुड कीप श्रीमद् भागवतम एट होम इवन एट द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप ऑल हिज पोजेशंस। मतलब मेरे प्रिय पुत्र ब्रह्मा, सब कुछ अगर त्यागना भी पड़े ना तो भी श्रीमद् भागवतम को जरूर अपने घर पे लाना चाहिए। तो ये भगवान से अभिन्न है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जो है यही बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान से अभिन्न है। जैसे गंगा यमुना धाम है वैसे। तो अभी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि श्रीमद् भागवतम के अंदर क्या क्या है, लेकिन उसके पहले हम ये समझते हैं डिटेल में थोड़ा कि श्रीमद् भागवतम का उद्गमन कैसे हुआ, उससे कुछ स्टोरीज भी लेते हैं और फिर इसमें और बहुत डिटेल में जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम का उद्गमन कैसे हुआ था? सबको महाभारत का स्टोरी मालूम है यहाँ पे। तो महाभारत में जब युद्ध का अंत हुआ था, महाभारत के युद्ध का अंत, तो उत्तरा के बारे में किसी को पता? उत्तरा कौन थी, जानते हैं आप? उत्तरा अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी। और अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन। तो उत्तरा जो थी वो अभिमन्यु का कुरुक्षेत्र के युद्ध में चक्रव्यूह में मृत्यु हो जाता है। तो और उत्तरा उस टाइम गर्भवती रहती है। तो जब युद्ध खत्म हो जाता है तो उस समय भगवान जब वापस जा रहे होते, जो मैंने आपको बोला था कि भगवान वापस जा रहे, रथ पे बैठ के जाने वाले, तो कुंती माता ने प्रार्थना करती है। तभी वहाँ पे देखते हैं कि उत्तरा दौड़ के आती है और उत्तरा बोलती है कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कि हे कृष्ण आप मेरी रक्षा करो।
तो कृष्णा बिना 1 मिनट भी गवाए उनके पास जाते रक्षा करने के लिए। किससे रक्षा करने के लिए? क्योंकि युद्ध के अंत में क्या होता है कि अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, उसने बहुत ही एक घृणित कार्य किया था कि उसने पांडवों का जो या कुरु वंश का जो आखिरी बीज था उत्तरा के गर्भ में, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तो भगवान स्वयं जाके उस ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय करके और उस बालक का रक्षा करते हैं, और फिर पांडवों को राजा बनाते। पांडव 36 साल तक राज्य करते हैं, और उसके बाद भगवान भी जो है ना इस धराधाम से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जब भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो पांडव भी सोचते हैं कि अब हमारे यहाँ पे रहने का अब कोई अर्थ नहीं है, तो वो भी स्वर्गारोहण के मार्ग से स्वर्ग की यात्रा करते हैं। और फिर जो परीक्षित महाराज है, जो उत्तरा के जो पुत्र थे, उनका नाम था परीक्षित, तो उसको वो राजा बना के चले जाते हैं। तो परीक्षित भी बहुत धर्मावलंबी राजा थे, पांडवों के पौत्र थे। और परीक्षित एक दिन जो परीक्षित ने जब राज्य शुरू किया तो द्वापर युग खत्म हो रहा था, कलयुग का शुरुआत हो रहा था। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था ना, कलयुग जब हस्तिनापुर के युद्ध के बाद 36 साल ही कुछ बीता था। तो अभी परीक्षित एक दिन जब वन में जाता है तो वो देखता है कि एक व्यक्ति वहाँ पे ना काला रंग का ड्रेस पहना है, और वो एक बैल को ना आक्रमण कर रहा है, उसके पैरों को मार रहा है, पैरों को तोड़ रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन है? और वो बैल कौन है? बैल किसका प्रतीक है? बैल धर्म का प्रतीक है, बैल है ना, धर्म। तो धर्म जो है उसके 4 पैर होते हैं। आपको पता है चारों पैर के नाम? कौन से 4 पैर होते हैं धर्म के? अगर आपने पहला स्कंद पढ़ा है श्रीमद् भागवतम का तो उसमें आएगा। 4 पैर कौन से होते हैं धर्म के? सत्य, ओके, नंबर 1 सत्य। सेकंड क्लेanलीनेस, शुचि, ठीक है। तीसरा और कोई किसी को पता है? धर्म के स्तंभ, 4 स्तंभ। हम सब धर्म का पालन करना चाहते हैं तो हमको ये 4 स्तंभ पता होना चाहिए। शुचि, सत्य, दया, दया दया भावना होनी चाहिए। अहिंसा नहीं बोल सकते। अहिंसा मतलब फिर बोलेंगे भगवान ने क्यों कुरुक्षेत्र में अहिंसा किया, तो वो है ना, मतलब अहिंसा इज नॉट द राइट वर्ड, दया इज द राइट वर्ड, दया। और फिर चौथा तपस्या, तपस्या, दया, शुचि और सत्य, ये 4 धर्म के स्तंभ है, ठीक है। तो 4 जो धर्म के स्तंभ है, ये चारों वो जो कली था वो अटैक करके तोड़ रहा था। और ये चारों धर्म के स्तंभ जो है, अगर हम धर्म का पालन करना चाहते हैं, ये चारों स्तंभ किसके लिए? ये मनुष्य के लिए है सिर्फ। मतलब ये चारों स्तंभ हमें मनुष्य बनाते हैं, भक्त नहीं बनाते। ये चारों स्तंभ जो हम पालन करते हैं तो मनुष्य बनते हैं, क्योंकि जानवरों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मनुष्य के लिए। दया कैसे दिखाते हैं हम? मांसाहार को नहीं करके। हमें ना शाकाहार भोजन या फिर शाकाहार भोजन जो भगवान को भोग लगा के हम ग्रहण करते हैं, तो पहला ये हुआ। दूसरा आपका तपस्या। तो तपस्या करने के लिए हमारे लिए तपस्या क्या है? भक्तों के लिए सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती करना है, जप करना है, भगवान का नाम कीर्तन करना है। और तपस्या का उल्टा है कि नशापान। अगर कोई नशा करेगा, रात को अगर कोई नशा करेगा तो वो सुबह नहीं उठ सकता, जल्दी तपस्या नहीं कर सकता है। तो नशा को अवॉइड करना है जितना भी, मतलब कंप्लीटली अवॉइड करना है नशा को। सिगरेट, तंबाकू, शराब, चाय, कॉफ़ी, सब नशे में की कैटेगरी में आते हैं। और फिर आपका दया, शुचि। तो शुचि मतलब हमें स्नान करना है रोज़। अभी कलयुग में ऐसा बोलना पड़ता है, लोग मतलब डेफिनेटली ये ऑडियंस के लिए नहीं है वो, लेकिन हॉस्टल में लोग अभी 1 या 2 बार ही स्नान करते हैं हफ्ते में। तो स्नान करना मतलब एक्सटर्नल क्लीननेस तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा बात कर रहा है एक इंटरनल क्लीननेस, मतलब एक पुरुष एक स्त्री। तो व्यभिचार को पूरा ही अवॉइड करना है, शादी के पहले, शादी के बाद कभी भी अवॉइड करना है। एक पति एक पत्नी, ये धर्म हमको, धर्म का ये तीसरा स्तंभ है। और चौथा है सत्य। सत्य का उल्टा है जुआ। तो जुआ है ना, जुआ अगर हम खेलेंगे तो वो सत्य को हानि करता है। तो ये 4 स्तंभ जो उसने देखा कि चारों स्तंभ को वो जो है ना, राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में तुम ऐसा काम कर रहे हो, मैं तुमको दंड दूंगा। लेकिन कली बहुत ही होशियार था, कली ने तुरंत ही राजा का शरण ले लिया। और राजा का दायित्व क्या होता है कि जो भी मेरा शरण लेता है ना, उसको मेरे को रक्षा देना है, रक्षा करना है। तो वो बोला नहीं, मैं आपका शरण लेता हूँ, आप मुझे उचित स्थान दीजिए, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ।
तो उसने बोला ठीक है, तुम 4 स्थानों में जा सकते हो, जहाँ मांसाहार होता है, जहाँ जुआ होता है, जहाँ नशापान होता है, जहाँ व्यभिचार होता है। तो कली ने बोला ही महाराज, आप जैसे धर्मावलंबी राजा के राज्य में ये चारों स्थान है ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊं? और सारा सृष्टि तो आपका ही राज्य है, ये पूरा पृथ्वी है ना। उस टाइम कोई ऐसा इंडिया का मतलब इंडिया जो था वो संपूर्ण भारतवर्ष था। तो ये समझ के ना, उन्होंने ये समझने के बाद उसने बोला कि ठीक है, मैं आपको और एक स्थान देता हूँ। कौन सा स्थान दिया? सोना, है ना। अभी मतलब सोना का जो कीमत हमको लगेगा ठीक है, कली है, जैसा भी हम, सोना तो चाहिए सोना का जो दाम है आज से, मतलब अगर जो माता जी यहाँ पे है, अगर उन्होंने अपनी शादी में सोना लिया होगा, थोड़ा रख दिया होगा, तो वो अभी मतलब है ना तो वो जैकपॉट की तरह है अभी, है ना। तो सोना तो इस सोना में उसने बोला कि सोने में आपको वास कर सकते हैं आप। तो कौन से सोने की बात कर रहे हैं? क्या माताओं को सोना नहीं पहनना चाहिए? सोने में कली का वास होता है? नहीं। तो माताओं को जरूर स्वर्ण आभूषण पहनना चाहिए, ये वैदिक संस्कृति है। लेकिन जो अधर्म से कमाया गया सोना है, और जो सोना को मतलब जितना ज़रूरत है आपको, उससे ज़्यादा सोना आप अगर उसको ना होल्ड करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, एक लालच की भावना से, तो वहाँ पे कली का वास होता है। या अत्याधिक धन भी बोल सकते हैं, अत्याधिक धन जो भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है, जिससे कुछ समाज का कल्याण नहीं हो रहा है, सिर्फ मतलब उससे इंद्र तृप्ति हो रहा है, तो वहाँ पे कली का वास होता है। तो कलयुग ने वरदान लेके कली चला गया। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि राजा आखेड़ पे गए। राजा को, क्षत्रियों का धर्म होता है, वो आखेड़ पे जाते हैं। तो आखिर में जब वो गए ना, तो भगवान के अरेंजमेंट बोलिए या विधि का विधान जो भी था, राजा को प्यास लगा, तो एक ऋषि के आश्रम में गए और उन्होंने बोला, हे ऋषिवर मुझे जल दीजिए। तो ऋषि जो थे वहाँ पे सैमिक ऋषि बैठे थे और वो ध्यान मग्न थे। तो उन्होंने 2-3 बार बोला राजा ने, तो उन्होंने उसको वो नहीं दिया, पानी नहीं दिया। और तो राजा के ऊपर भी ना, उस दिन राजा ने एक मुकुट पहना था, जो उन्होंने राजा का क्या नियम होता है कि वो जो पापी राजा होते हैं उनको मतलब उनको हराते भी रहते। तो वो राजा का जो मुकुट था, उस दिन परीक्षित महाराज ने वो मुकुट धारण किया था, और वो मुकुट स्वर्ण का था। तो उसमें कली आ गया, और कली का इन्फ्लुएंस बोलिए या भगवान का अरेंजमेंट बोलिए, तो उन्होंने सोचा कि अरे कैसे ये ऋषि है ना, मतलब मेरे को पानी नहीं दे रहे। जनरली जो धर्मावलंबी राजा होते हैं बहुत टॉलरेंट होते हैं, वो बहुत सहनशील होते हैं कि ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं। ध्यान में उनको पता होता है कि ध्यान मग्न जब रहते तो अपना ध्यान भंग नहीं करते, लेकिन उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने मरा हुआ सांप उठा के उनके गले में डाल दिया। और फिर वो राजा वहाँ से चले गए। जाते टाइम उनको लग रहा था कि मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, मुझे कुछ गलत किया, मुझे जरूर इसका सजा मिलना चाहिए, है ना। ऐसा सोच रहे थे वो। ऐसा नहीं सोचा कि अरे कैसा ऋषि था, उसने मुझे पानी नहीं दिया। हम ऐसा सोचते हैं जनरली नेगेटिव, लेकिन भगवान या भगवान के भक्त ना हमेशा दूसरे में पॉजिटिव देखना चाहते हैं कि पॉजिटिव क्या है उसमें। तो वैसे जब राजा वापस जा रहे थे, इतने में क्या हुआ कि वहाँ पे जो ऋषि था, उनका पुत्र बाजू में खेल रहा था, और उसको ऐसा मैसेज मिला कि किसी राजा ने तुम्हारे पिता के गले में ना सांप डाल दिया। तो जैसे उसको पता चला, उसने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया कि अरे जिस राजा ने ऐसा काम किया है उसके 7 दिनों 7 रात में मृत्यु हो जाए। जब ऋषि को पता चला तो उसने बोला कि नहीं, तुमने किसको श्राप दे दिया? परीक्षित महाराज को। वो है ना धर्मावलंबी राजा थे, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था। उनको बहुत रिग्रेट हुआ उसके ऊपर, लेकिन ब्राह्मण का श्राप वो वापस नहीं ले सकते थे। और परीक्षित महाराज का प्रक्रिया क्या थी, उन्होंने वो चाहते तो उस श्राप का ये कर सकते थे, श्राप को ना रिवर्स कर सकते थे और वापस प्रतिश्राप दे सकते थे वो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसको भगवान का मैसेज समझ के उसको ग्रहण किया। और फिर उन्होंने ये पूछा कि अब मेरे पास सिर्फ 7 दिन और 7 रात है, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी कि मेरे जीवन को परफेक्शन मिले। और सब इतना बड़ा राज्य होने के बाद उन्होंने सब राज्य का त्याग किया और उनको बोला कि आपको भी भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। तो किससे श्रवण करेंगे? तो व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे आए और उन्होंने 7 दिन और 7 रात तक श्रीमद् भागवतम को सुना। कितने लोगों ने, बहुत लोग भागवत का सप्ताह ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो ये कुछ रीज़न हो सकता है कि ना 7 दिन और 7 रात, लेकिन वो ऐसा 3 घंटे का 2-3 घंटे का नहीं था। वो कंटिन्यूअस 7 दिन 7 रात विदाउट फूड वाटर स्लीप कंटिन्यूअसली चल रहा था, 7 दिन और 7 रात। और वही 7 दिन और 7 रात की जो कथा जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया, जिससे परीक्षित महाराज ने अपने जीवन को सफल बनाया, वही ये श्रीमद् भागवतम के अंदर है। तो इससे श्रीमद् भागवतम का पूरा स्टोरी है और ये ऐसे श्रीमद् भागवतम का उद्गमन हुआ। तो श्रीमद् भागवतम में अगर आप जानना चाहते हैं कि और क्या क्या डिटेल्स है श्रीमद् भागवतम में, तो श्रीमद् भागवतम में देखिए कि अगर आप जानना चाहते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई थी, ये सब कुछ श्रीमद् भागवतम में आता है। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना किया, लेकिन उनको किसने प्रेरणा दिया? कृष्णा।
भगवान कृष्ण इज द प्राइमरी क्रिएटर और ब्रह्मा जी जो है सेकेंडरी क्रिएटर। ब्रह्मा जी को इंजीनियर भी बोला जाता है यूनिवर्स का, ठीक है। इंजीनियर कंपनी का मालिक नहीं होता है ना, मालिक कोई और होता है। वैसे ब्रह्मा जी क्रिएटर है बट इज अ सेकेंडरी क्रिएटर। और कैसे उन्होंने क्रिएशन किया, इसका सारा स्टोरी आपको श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में मिलेगा कि जो भगवान के जो तीन पुरुष अवतार होते हैं। एक होता है महाविष्णु। महाविष्णु जो होते हैं वो कारण ओशन में सोते हैं, उनके शरीर से रोम छिद्रों से ना बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं और वो हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु जाते हैं। और हर गर्भोदक्षय विष्णु आपने देखा होगा, अगर आप हमारे रावेत मंदिर में जाएंगे ना तो नीचे गर्भोदक्षय विष्णु है। तो गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि से कमल निकलता है और वो कमल की डंडी पे ना, हम वो कमल की डंडी पे रहते हैं, वो कमल की डंडी पे सारा जितने भी लोग हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, वो कमल की डंडी के ऊपर आप मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते वो डंडी कितनी बड़ी है। और वो डंडी के ऊपर कमल रहता है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी रहते हैं, ब्रह्मलोक रहता है। और है ना, ब्रह्मा जी जब, फिर ब्रह्मा जी ने सब सृष्टि किया, लेकिन जब ब्रह्मा जी का उद्गमन हुआ था गर्भोदक्षय विष्णु से तो सृष्टि नहीं थी। तो अब उन्होंने भगवान विष्णु का तपस्या किया और भगवान विष्णु ने उनको पूरा गाइडेंस दिया कि कैसे उनको सृष्टि का रचना करना है। फिर अगर आपको जानना है कि शिव जी ने क्यों जहर पिया और सांपों को अपना विष कैसे मिला, तो इसके लिए आप पढ़ सकते हैं 8वां स्कंद श्रीमद् भागवतम में सुंदर समुद्र मंथन की लीला आती है। फिर अगर आप आगे जाएंगे तो शिव जी किसके ऊपर ध्यान करते हैं, किसी को पता है? शिव जी हमेशा किसके ऊपर ध्यान करते हैं? राम के ऊपर ध्यान करते हैं, हाँ। और शिव जी हमेशा अपने घर में गले में सर्प क्यों धारण करते हैं, मालूम है किसी को? नाग जो उनके गले में है वो क्यों धारण करते हैं शिव जी? क्योंकि शिव जी जो है ना वो संकर्षण के बहुत बड़े भक्त है। संकर्षण कौन है? बलराम। और संकर्षण का एक अवतार है शेषनाग। तो शेषनाग के ऊपर हमेशा ध्यान करते हैं, उनके ऊपर ध्यान करते हैं। जैसे आपने बोला राम के ऊपर ध्यान करते हैं, रामे रामे मनोरमे, वो जो श्लोका है ना, हाँ। और शिव जी बोलते पार्वती को कि सबसे बड़ा पूजा किसका होता है, तो उन्होंने बोला कि आराधनम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, कि ना सबसे बड़ा आराधना जो है विष्णु, राम या कृष्ण का है। फिर अगर आपको जानना है कि शिव जी के पिता, उनका हेड ट्रांसप्लांट हो गया था, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आता है 4th कैंटो श्रीमद् भागवतम में कि सती ने अपना शरीर क्यों छोड़ दिया, इसके बारे में भी आएगा स्टोरी। और उनके जो पिता थे, सती के पिता दक्ष, उनको एक गोट का सिर लगा दिया। तो ऐसा क्यों हुआ था ये कहानी, तो ये डिटेल में आपको मिलेगा 4थे स्कंद श्रीमद् भागवतम में। और फिर है ना एक स्टोरी और आता है, मैं यहाँ पे पिक्चर नहीं, लेकिन आपको बताता हूँ। 5वें स्कंद में भरत महाराज की कहानी आती है। तो भरत महाराज जिनसे भारतवर्ष का नाम पड़ा, तो भरत महाराज ना बहुत अच्छे भक्त थे और वो साथ साथ राजा भी थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर राजा है तो वो भक्त नहीं हो सकता, युधिष्ठिर महाराज भी थे ऐसे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अम्बरीश महाराज, अगर आप देखो ना, अम्बरीश महाराज का भी एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम में। तो जो ये है क्या बोलते हैं आपका भरत महाराज, तो उन्होंने ना राज किया। और जब उनका वृद्धावस्था की तरफ वो आ रहे थे ना, तो भरत महाराज ने अपना पूरा राज्य का त्याग कर दिया, मतलब राज्य को छोड़ के वो जंगल में जाते तपस्या करने के लिए, सब राजा। तो वो संन्यास लेके जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। और वहाँ पे जब वो तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक डियर का बच्चा देखा। और डियर का बच्चा देख के ना उनको, हाँ, एक डियर को देखा उन्होंने, फीमेल डियर ना, वो रिवर पार कर रही थी, वो प्रेग्नेंट थी डियर। तो बाहर पास में शेर के दहाड़ने का आवाज़ आया बहुत ज़ोर से, ठीक है। तो शेर के दहाड़ने का आवाज़ से ना वो डियर जो है वो घबरा गई और उसका वो जो बच्चा था ना वो डिलीवरी हो गया। और वो डियर जो है वो पानी में बह गई। वो जो माता डियर थी पानी में बह गई, लेकिन जो बच्चा था ना वो उधर ही रह गया। तो अभी प्रहलाद महाराज को लगा कि अरे ये बच्चे को कौन देखेगा अभी। तो उन्होंने ना अपना राज्य को कैसे छोड़ा था पता है? जैसे हम टॉयलेट को छोड़ के बाहर आ जाते हैं ना, वैसे राज्य को छोड़ दिया था। लेकिन अभी वो एक इस डियर से आसक्त हो गई, इसको कौन दिखेगा, इसको खिलाना पिलाना, कहीं वो खो तो नहीं गया जंगल में, वो जैसे खा तो रहा है ना, उसको कोई अटैक तो नहीं कर रहा है ना, कोई सिंह या बाघ। तो ऐसा है ना, कॉन्स्टेंटली वो उसका जो मेडिटेशन था ना भगवान को छोड़ के, जैसे एक माँ का बच्चे के लिए होता है, वैसे कॉन्स्टेंटली भगवान का मेडिटेशन छोड़ के वो डियर के बारे में मेडिटेशन था। और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जब भरत महाराज ने अपना शरीर छोड़ा तो उनको एक डियर का शरीर मिल गया, हिरन का शरीर मिल गया। लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छे भक्त थे तो उनको वो चेतना थी, उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज़ किया, अरे मैंने क्या गलती कर दिया, है ना। मतलब मैंने जो पूरा घर छोड़ा था, घर सारे परिवार को छोड़ दिया, सारे राज्य को छोड़ के आया था मैं, इसीलिए कि सिर्फ भगवान में अपना मन लगा सकूं, और एक हिरण से मैं आसक्त हो गया।
तो इसीलिए भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है ना, सिंपल है बट आसान नहीं है। उसका प्रोसेस जो है उसको हमको फॉलो करना है, ये हम सीखते हैं। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ था कि भरत महाराज के पास भक्तों का संग नहीं था वहाँ पे। अगर भक्तों का संग होता तो बोलते अरे भरत प्रभु आप है ना मार्ग से भटक रहे, लेकिन कोई वहाँ पे भक्त नहीं थे वहाँ पे उनको बताने के लिए। तो जो ये थे ना डियर थे ना, वो अभी उनको जब ये रियलाइजेशन था ना तो वो भी ऑस्टेरिटी करते थे, तपस्या करते थे वो भी, कि ना एकादशी में वो भी घास नहीं खाते थे और ऐसा मतलब सोचते थे कि ना अब है ना मैं यह गलती नहीं करूँगा। और फिर जब उन्होंने डियर का शरीर छोड़ा तब उनको वापस एक मनुष्य का शरीर मिला, जर भरत, और अब उन्होंने सोचा कि अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा। तो उन्होंने उस जीवन में ना अपने लाइफ को परफेक्ट करने के लिए प्रयास किया। और वो कैसा था उनका जीवन, वो एकदम मूर्ख की तरह रहते थे कि ना ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना है, लोग मुझे मूर्ख सोचे तो सोचे लेकिन मैं अपना भजन करूँगा। और एक बार उनको ना मतलब कोई डकॉइट्स जो ना उठा के ले गए थे उनको बलि देने के लिए काली माँ को, लेकिन वो जब बलि देने वाले थे ना काली माँ को, तो तभी है ना उसी टाइम काली देवी अपनी मूर्ति को तोड़ के प्रकट हो गई और सारे दैत्यों को, सारे जो डेकॉइट्स थे डाकू थे उनको मार दिया सबको, और उन्होंने खुद उसका रक्षा किया जर भरत का। और फिर भरत महाराज ने अच्छे भक्ति किया, उन्होंने एक राजा थे किंग रहुगुना, उसको उन्होंने मतलब ये दिया, और कोई भी उनको ना मतलब संस्कार से कोई उनको आसक्ति नहीं था बिल्कुल भी। अरे जैसे बोलते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वैसा ही मतलब उन्होंने पूरा अच्छे से भक्ति किया और भगवान को प्राप्त किया। लेकिन फिर भी इतना बड़ा भक्त होने के बाद भी वो मतलब भगवान के भाव के लेवल पे आ गए थे, लेकिन फिर भी एक छोटी गलती से उनको 3 जन्म लेना पड़ा। तो ये स्टोरीज आते हैं श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में, तो बहुत सारी चीज़ें हम इससे सीख सकते हैं। और 6ठा स्कंद में जैसे अजामिल का हमने चर्चा किया, फिर चित्रकेतु महाराज का स्टोरी भी आता है। चित्रकेतु महाराज जो थे ना वो देखते एक दिन है ना, चित्रकेतु राजा थे, वो देखते शिवजी जो है ना कुछ वैरागियों को जैसे सब बैठ के ना सब श्रवण कर रहे हैं और वैरागियों को वैराग्य के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उनकी गोदी में कौन बैठा है, पार्वती बैठा है, पार्वती माता बैठी है गोदी में बैठा के। तो हंसने लगे, बोला आप वैरागियों के वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं और माता पार्वती को अपनी गोदी में बैठा के रखे, तो ये चित्रकेतु से एक अपराध हो जाता है। तो अपराध स्वरूप चित्रकेतु एक राक्षस बनते वृत्रासुर, तो उसकी कहानी भी 6ठे स्कंद में आती है, क्योंकि पार्वती माता उनको श्राप दे देती है। फिर गंगा का कैसे उद्गमन हुआ, तो भगीरथ क्या गंगा को लेके आए थे, हाँ, लेकिन उसका पूरा स्टोरी क्या है, सगर महाराज से जो स्टोरी शुरू होता है, जो राम जी के पूर्वज थे, वो पूरा स्टोरी इसके अंदर आता है कि कैसे गंगा है वो इस पृथ्वी पे आई, कैसे शिवजी ने उनको धारण किया और कैसे सगर महाराज के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। तो ये स्टोरी आप डिटेल में 9वें स्कंद में पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम के। फिर आता है आपका ये जो है कृष्ण जो है ना अपने माता से क्यों डरते हैं। आप सोचिए भगवान जो है ना उससे जो है जो भय है ना वो भी भगवान से डरता है। अगर भय कोई व्यक्ति होगा तो वो भी भगवान से डरता है, लेकिन भगवान अपनी माता से डरते हैं। ये क्या अद्भुत लीला है। तो ये अद्भुत लीला हमको मिलेगा 10वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में, और इसकी चर्चा करती है कुंती महारानी भी पहले स्कंद श्रीमद् भागवतम में, कि भगवान जो है अपने माता से डर के बंध जाते हैं उखल से। तो ये उखल बंधन लीला का और बहुत सारे ऐसे लीला है जो देखेंगे ना कि भगवान जो है ना अपने भक्तों से नीचे चले जाते हैं। जैसे अर्जुन के सारथी बनते हैं भगवान, तो सारथी जो होता है रथी से नीचे होता है। सारथी को कैसे बताते हैं पता है, रथी वो युद्ध के कोलाहल में उसको लात मारना पड़ता है कि आगे जाना है तो पीठ में लात, बीच में लात मारेगा पीठ में, तब वो आगे जाएगा। लेफ्ट में राइट मारेगा तो लेफ्ट जाना है, राइट में लात मारेगा तो राइट जाना है। तो भगवान ने वो पोजीशन भी स्वीकार किया। तो भगवान अपने भक्तों के लिए, भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर उनसे नीचे पोजीशन में स्वीकार करते हैं। जैसे सुदामा के चरण धोरे भगवान, आपने देखा होगा पिक्चर, है ना। और मतलब बहुत जगह पे ऋषि मुनियों के चरण भगवान पखारते हैं। साधुओं के संग का क्या महत्व है, ये आपको प्रथम स्कंद में मिलेगा श्रीमद् भागवतम के, क्योंकि ऐसा बोला जाता है शास्त्र में कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। जब गंगा मैया ने एक बार बोला कि अरे मैं पृथ्वी पे आ गई, लेकिन मेरा क्या होगा, जब इतने सारे पापी लोग आके मेरे अंदर नहाएंगे तो मेरा जल ही दूषित हो जाएगा, मैं ही दूषित हो जाऊंगी, फिर मेरा क्या होगा। तो बोला जब भगवान के भक्त आके ना आप में स्नान करेंगे ना, तब आप है ना पुनः जो है ना आपका ये उत्थान हो जाएगा। और फिर सती का कथा आता है कि सती जो थी ना शिव जी की पत्नी, उन्होंने क्यों अपना शरीर को त्याग किया, क्यों उनके शरीर के जो 51 अंग थे वो अलग अलग जगह पे वो गिरे, तो उससे क्या हुआ, 51 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, है ना। आपने कुछ शक्तिपीठों का दर्शन किया होगा, महाराष्ट्र में है शक्तिपीठ, कौन सा दर्शन किया? हाँ, कोल्हापुर नहीं, कोल्हापुर नहीं, कोल्हापुर अलग है, कोल्हापुर तो महालक्ष्मी का है। हाँ, तो अब अगर आप जाएंगे ना, कामाख्या है, महाभद्रकाली है, कामाख्या आसाम में है, फिर आपके भद्रकाली है कुरुक्षेत्र में। तो भद्रकाली को ना पांडवों ने प्रार्थना किया था भद्रकाली को,
कुरुक्षेत्र के युद्ध में जाने के पहले। और ऐसे बहुत सारे, आप गुजरात में जाओगे तो पावागढ़ है, महाराष्ट्र में और हाँ घुटना गिरा था, घुटना। हाफ है ना महाराष्ट्र में जो तुळजापुर है। तुलजा, हाँ 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 वही नाम भूल गया, तुलजा भवानी वो भी है। तो ऐसे 51 शक्तिपीठ है अलग अलग। तो ये कैसे भाई सती, तो सती ने क्यों अपना शरीर छोड़ा, क्या ऐसा हो गया कि सती ने अपना शरीर छोड़ना पड़ा? तो ये सारा विवरण जो है आप पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में। और भीष्मदेव, ये तो पिक्चर सबको पता है, भीष्मदेव जो बाणों के शैया पे, तो भीष्मदेव एक महाजन है। तो भीष्मदेव ने जाने के समय उनका बहुत ही मतलब है ना, अभी उत्तरायण हुआ 14 जनवरी को, उत्तरायण में संक्रांति के बाद भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ा। तो ये उत्तरायण की कथा है, जब पांडव और कृष्ण भगवान जब उनके पास आते तो भगवान को दर्शन करते हुए भीष्मदेव इस पृथ्वी से वापस भगवान के धाम में जाते हैं। और जाने के समय वो भगवान से वो बहुत सारे ना परामर्श जो है पांडवों को देते हैं कि कैसे राज्य करना चाहिए, कैसे भक्ति करना चाहिए, भगवान की महिमा क्या है। तो सारे ये विवरण आपको पहला स्कंद में मिलेगा, इसका विवरण, ठीक है। तो भागवतम की कथा अनंत है, जितना बताएंगे उतना ही कम है। तो भागवतम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको लगता है, अभी भी आपको डाउट होता है कि नहीं मुझे भागवतम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये आप ध्यान से देखिए तो आपको समझेगा कि क्यों श्रीमद् भागवतम में लेना चाहिए। तो पद्म पुराण के कुछ कोट्स है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हे पुत्र ब्रह्मा, श्रीमद् भागवतम का प्रतिदिन पाठ और चर्चा करने से, बच्चों को कोई बोलेगा थोड़ा आवाज कम करने के लिए, उनको रूम में भेज दीजिए। हे पुत्र, श्रीमद् भागवतम का प्रतिदिन पाठ और चर्चा करने से सभी 18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त होता है। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? आप पढ़ सकते हैं, दिखाई दे रहा है, पढ़िए। श्रीमद् भागवत का दान करने वाले वैष्णव को 1000 करोड़ कल्पों तक मेरे धाम में रहने का सुअवसर देता है। हाँ, फिर ये कोई पढ़ेगा? माता जी आप लोग कोई पढ़ना चाहते हैं? जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के आधे श्लोक या 1/4 भी श्लोक का पाठ और श्रवण करता है, उसे 1000 गाय दान करने का फल मिलेगा। हाँ, तो पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को श्रीमद् भागवतम की महिमा सुना रहे पद्म पुराण में। हाँ, आप पढ़ेंगे इधर से कोई? हाँ माता जी पढ़ना चाहते, पढ़िए। हे ब्रह्म, मेरे प्रिय पुत्र, श्रीमद् भागवत की महिमा इतनी महान है कि यदि मनुष्य को अपनी सारी संपत्ति भी त्यागनी पड़े तो भी उसे घर में श्रीमद् भागवत अवश्य रखना चाहिए। तो सारी संपत्ति भी अगर त्यागनी पड़े तो श्रीमद् भागवतम को अवश्य रखना चाहिए। हाँ, यहाँ से आपको पढ़ेंगे माता जी? हाँ, फोन 1 मिनट, फोन साइलेंट कर लीजिए। हाँ, घोर कलयुग में जहाँ यह श्रीमद् भागवत विराजमान है, वहाँ मैं सभी देवताओं के साथ सदैव उपस्थित रहता हूँ। आप पढ़ेंगे इधर से? ये हो गया ना, ओके। हाँ पढ़िए, आप पढ़ेंगे। हे पुत्र, जब तक मनुष्य घर में श्रीमद् भागवत रखते हैं तब तक उसके पितरों को दूध, घी, शहद और मीठे जल के सेवन का आनंद मिलता है। हाँ, तो पितरों का भी उद्धार हो जाता है श्रीमद् भागवतम घर पे आने से। हाँ, यहाँ से कोई पढ़ेगा? हाँ पढ़िए माता जी। सभी पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, पवित्र तीर्थ, सभी यज्ञों का फल, सप्त मोक्ष ब्रज, पुरी, अयोध्या, मथुरा, गया, काशी, वाराणसी, अवंती, उज्जैन, कांचीपुरम, द्वारका और फिर पवित्र पर्वत गोवर्धन, विंध्य, हिमाचल का अस्तित्व निश्चित है। तो पद्म पुराण में बता रहे कि सारी पवित्र नदियाँ, अगर आप कुंभ मेला में नहीं गए कोई बात नहीं, भागवतम आपके घर पे आएगा तो ये सब आपके साथ सब आ जाएंगे। सारे नदियाँ, सारे तीर्थ, सप्तपुरी और जो पवित्र पर्वत है वो सब का अस्तित्व एक साथ श्रीमद् भागवतम आपके घर पे लेके आता है। यहाँ से कोई पढ़ेगा? आप पढ़ेंगे प्रभु जी? जो व्यक्ति सफलता, सिद्ध, धर्म, अर्थ, मोक्ष और विजय चाहता है, जो पापों से मुक्त चाहता है और जो मेरी भक्त की मैं सेवा की इच्छा रखता है, उसे निश्चित रूप से श्रद्धापूर्वक श्रीमद् भागवत को सुनना और अध्ययन। हाँ, तो जो व्यक्ति सफलता, प्रसिद्धि, धर्म, अर्थ, मोक्ष और विजय चाहता है ना, सब लोग चाहते हैं अपने जीवन में, तो ये श्रीमद् भागवतम को सुनने और अध्ययन करने से मिल सकता है। हाँ, यहाँ से कोई पढ़ेगा? मतलब आप पढ़ेंगे? हाँ, थोड़ा जोर से, थोड़ा जितना हो सके, छोटा सा ही है। 84 है वो, 84। हाँ, 84 में बहुत ही दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म और उससे भी अति दुर्लभ
भारतवर्ष में पाने की पश्चात पश्चात जो स्वयं के लिए दूसरी भगवत्ता की प्राप्त नहीं करते हैं तो वो ही आत्महत्या। हाँ, तो 84 लाख योनियों में बहुत ही दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म और उससे भी अति दुर्लभ भारतवर्ष में पाने के पश्चात भी जो स्वयं के लिए अगर ग्रंथ श्रीमद् भागवतम प्राप्त नहीं करता तो निश्चित ही आत्महत्या करता है। स्कंद पुराण में वैष्णव खंड भागवत महात्म्य तृतीय अध्याय में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को बताते हैं। हाँ, आप पढ़ेंगे इधर से, कोई पढ़ना चाहते हैं? मंजित प्रभु पढ़िए। हाँ, तो कलयुग में जो भी है ना भागवत नहीं पढ़ता है उसे यमपाश से कभी मुक्ति नहीं मिलती है। ओके, और कोई इधर से पढ़ना चाहते हैं? माता जी, अच्छा लग रहा है आपको भागवतम की ग्लोरी सुन के? ये ग्लोरीज आपने सुन लिया श्रीमद् भागवतम का तो आपको मनुष्य जीवन तय हो गया। मतलब ये अगर जो भगवान ने दिया है ये अगर हमने सुन भी लिया ना तो नेक्स्ट मनुष्य जन्म मिलना तय है। जो अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का स्वागत करता है उस परम पवित्र श्रीमद् भागवत के दर्शन करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं कि जो भक्ति और श्रद्धा से भागवतम को स्वागत करता है, भागवतम को ग्रहण करता है, उससे परम पवित्र श्रीमद् भागवत के दर्शन करके मुझे अत्यधिक प्रसन्न होता है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? उस परम पवित्र श्रीमद् भागवत, मतलब व्यक्ति को भी बोल रहे हैं, वो व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत के बराबर होता है, उसको दर्शन करके मुझे बहुत प्रसन्न होता है, भगवान बोल रहे हैं इसको। हाँ, तो हम देखते हैं कि कोई भी डिग्री ना, अगर हमको कोई भी डिग्री करना है ना तो बहुत सारे हमको किताबें पढ़नी पड़ती है, लेकिन भगवान को जानने के लिए एक श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है ना वही काफ़ी है। ये 18 वॉल्यूम्स का जो बुक है इज सफिशिएंट एक्चुअली। तो भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है एंड भगवत गीता में आपके 5% 700 श्लोकास है और श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। उसमें डरने की बात नहीं है, 18,000 कैसे होगा, ठीक है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें पुराण और वो सब में अगर समय है किसी के पास तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले ये करना है। ये मतलब इम्पोर्टेंट, जैसे बोलते हैं एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली आपको धीरे धीरे करके, जैसे मैंने इसको पढ़ा तो मुझे पढ़ने के लिए 6 साल लगा इसको, तो थोड़ा थोड़ा करके आप आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकाल के आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। और जो प्रभु जी माता जी अभी रिटायर्ड है उनके पास वो ज़्यादा पढ़ सकते हैं, दिन में 1-2 घंटा जितना समय है उतना निकाल सकते हैं। जिनके पास अभी बच्चे हैं, फैमिली है, जॉब है, वो थोड़ा धीरे धीरे करके वो पढ़ सकते हैं। और सभी को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ माताओं के लिए प्रभु जी के लिए नहीं है, सबके लिए श्रीमद् भागवतम और भगवदगीता इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम मंदिर में दान कर देंगे, कुछ डोनेट कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं, हमें अध्ययन करना ही है। तो उस पर डिटेल नहीं है। बाकी धर्म ग्रंथ जो है ना, बहुत सारे धर्म ग्रंथ हो गए, बाइबल हो गए, कुरान हो गए, पुराण होंगे, उपनिषद होंगे, उसमें वो डिटेल नहीं है, जिसके कारण व्यासदेव ने इसका रचना किया। तो भगवान दिखते कैसे हैं, करते क्या है, भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, सारे भक्त वहाँ पे मिलके कैसे रहते हैं, ये सब डिटेल श्रीमद् भागवतम में है। तो ये कहीं भी नहीं मिलेगा कोई डिटेल्स, श्रीमद् भागवतम में ये सारे डिटेल्स है। एक चैप्टर है उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, मतलब भगवान के आध्यात्मिक धाम का डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे कैसे रहते हैं लोग, कैसे ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे परिवार भी होते हैं, तो क्या है उसका, वो सारे डिटेल्स आपको श्रीमद् भागवतम में मिलेगा। तो भागवतम लेके ना हम सनातन धर्म के सारी ग्लोरीज जान सकते हैं। और ये जो है ना भागवतम इसीलिए हमको लेना चाहिए क्योंकि वेद व्यास जी थे ना, वो भी भागवतम के बिना खुश नहीं हो पाए। और भागवतम संपूर्ण सनातन धर्म का ना कंप्लीट मतलब जो लोग भटक गए, जो हमारा जो आधुनिक सो कॉल्ड आधुनिक जो समाज है जो भटक गया है, उसको सही मार्ग दिखाने के लिए श्रीमद् भागवतम बहुत ही ज़रूरी है।